धर्मशाला स्कैम। जैनों के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए स्कैम के नाम पर लूट लिए गए हैं और आज भी लूटे जा रहे हैं। जी हाँ, एक व्यक्ति गूगल से जैन तीर्थ का लोकेशन ढूंढता है, साथ ही रहने के लिए धर्मशाला की बुकिंग की प्लानिंग करता है। उसी समय लोकेशन के कमेंट सेक्शन में या Q&A में कुछ इस तरह से किसी ने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाली होती है। ये व्यक्ति समझता है कि चलो भाई, इस पर कॉल करके रूम की बुकिंग कर लेंगे और वहाँ पर जाकर शांति से तीर्थ यात्रा करेंगे। रूम की ऑनलाइन बुकिंग के लिए इस नंबर पर वो व्यक्ति कॉन्टैक्ट करता है और कॉन्टैक्ट करते ही सामने से AC नॉन AC रूम्स का रेट एक आदमी भेजता है। साथ ही पेमेंट के लिए वो भेजता है QR कोड। ये व्यक्ति बातचीत करके एडवांस बुकिंग के लिए 2000 या 3000 रुपए पेमेंट कर देता है और फिर कुछ दिनों के बाद उधर पहुंचते ही पता चलता है कि उस तीर्थ के धर्मशाला में ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है ही नहीं और जिस व्यक्ति को पेमेंट किया था उसका इस तीर्थ की ऑफिस से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर इस व्यक्ति को पता चलता है कि इसके साथ फ्रॉड हो गया है। इसे कहते हैं स्कैम। मेरे एक मित्र है श्रीपाल भाई। कुछ दिनों पहले वो भीनमाल गए थे 72 जिनाले की यात्रा के लिए, जो कि राजस्थान में आता है। उन्हें वहां पर रुकने के लिए रूम की बुकिंग करनी थी, तो उन्होंने अपने एक परिचित व्यक्ति से, नोन व्यक्ति से उधर के धर्मशाला की डिटेल्स मांगी। श्रीपाल भाई के इस नोन व्यक्ति ने, परिचित व्यक्ति ने जस्ट डायल से ये डिटेल्स निकाली और बिना वेरीफाई किए श्रीपाल भाई को भेज दी। श्रीपाल भाई ने सोचा कि नोन व्यक्ति से आया है, परिचित व्यक्ति से जानकारी मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इन्फॉर्मेशन फेक नहीं होगी और इसीलिए उन्होंने भी डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई नहीं की। उन्होंने इस नंबर पर कॉल करके रूम बुकिंग की डिटेल्स मांगी। सामने से एक अनजान व्यक्ति ने कहा कि सर, आप जब आएंगे तब उस समय रात होने के कारण ऑफिस शायद बंद रहेगी, तो आप अभी ऑनलाइन बुकिंग करवा दीजिए और एडवांस पेमेंट कर दीजिए, ताकि जब आप आ जाए तो आपको वॉचमैन या अन्य कर्मचारी चाबी दे देगा और आप सीधे रूम में जा पाएंगे। श्रीपाल भाई ने 1000 रुपये का एडवांस पेमेंट कर दिया और फिर कंफर्मेशन मांगा, तो सामने से उसने कहा कि सर, पेमेंट आया नहीं है, एक बार फिर से कर दीजिए, हम जो भी है बाद में देख लेंगे। अब श्रीपाल भाई को डाउट हुआ, तो उन्होंने ऐसे ही हवा में बोल दिया कि उधर स्टाफ में मोहित भाई नामक व्यक्ति है, उनसे पहले बात करवाई। तो सामने से जवाब आया कि वो राउंड्स पर गए हैं, आते ही बात करवाते। श्रीपाल भाई ने पकड़ लिया और कहा कि भाई, आपने स्कैम किया है, क्योंकि मोहित भाई नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो सामने से स्कैमर ने गालियां देनी शुरू कर दी और कह दिया कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तेरे पैसे तो गए समझ ले। यह हालत सिर्फ राजस्थान की नहीं बल्कि पालीताना, मुंबई, बेंगलुरु और गिरनार आदि में भी यही चल रहा है। गिरनार के बारे में रिसर्च किया तो हमारे होश ही उड़ गए। एलिशा जैन नामक एक बहन ने हमें ईमेल भेजा कि उनके साथ फ्रॉड होते होते रह गया। हुआ ऐसा कि एलिशा बहन गिरनार की एक धर्मशाला के लिए बुकिंग कर रहे थे और उनके एक मित्र पालीताना की धर्मशाला के लिए बुकिंग कर रहे थे। कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि क्वेरी के बाद दोनों को एक ही नंबर से कॉल आया, सेम नंबर। उन्हें लगा कुछ तो गड़बड़ है। क्रॉस चेक करने पर पता चला कि गूगल मैप्स में इन धर्मशाला के लोकेशंस पर स्कैमर्स ने अपने अपने नंबर्स इस तरह से डाल दिए और भोले लोग इन्हें ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मानकर इनसे कांटेक्ट करके बिना वेरीफाई किए एडवांस पेमेंट कर देते हैं। गिरनार दर्शन के नाम से पूरी की पूरी 2 फेक वेबसाइट्स ही चल रही है। जी हाँ, फेक वेबसाइट। एक वेबसाइट में तो गिरनार दर्शन के फोटोज तक यूज किए गए ताकि लोग धोखा खाकर ऑनलाइन पैसे भर दे। हमने गिरनार दर्शन के इस ऑफिशियल नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि ये लोग ऑनलाइन पैसे लेते ही नहीं हैं। आप सिर्फ कॉल पर क्वेरी कर सकते हैं, रूम को रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन पैसे तो उधर जाकर ही देने पड़ते हैं। इसी तरह से उधर की व्यवस्था है। ये 2 फेक वेबसाइट्स देख लीजिए ताकि आपके साथ ऐसा कोई स्कैम ना हो। ऑफिशियल वेबसाइट है www.girnardarshan.com और ये रहा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर। वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग या फिर ऑनलाइन पेमेंट इस तरह का कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। आपको कॉल करके ही रूम बुक करनी है और उधर जाकर पेमेंट करना है। मनीष जैन नामक एक भाई का ईमेल आया था। उन्होंने इसी तरह गिरनार कांताबाद धर्मशाला के बारे में गूगल मैप्स में देखा होगा और वहाँ से उन्हें ये वाला नंबर मिला 7015 और फिर आगे का नंबर। क्वेरी करके बुकिंग की और फिर एडवांस पेमेंट भी कर दिया। वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वो लोग ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट लेते ही नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ ये थी कि वहाँ पर एक नोटिस सबके लिए चिपकाया हुआ था। गुजराती में लिखा है कि इस कांताबाद धर्मशाला में ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी, सिर्फ फ़ोन से पर्टिकुलर डेट पर रूम्स अवेलेबल है या नहीं उतना कंफर्म कर सकते हैं, बाकी पैसों का लेन देन तो वहाँ जाकर ही करना होता है। ऑनलाइन पेमेंट या फिर एडवांस पेमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं है। साथ ही क्वेरी के लिए एक फ़ोन नंबर दिया गया है। 2 मिनट के लिए तो हमें भी चक्कर आ गया, क्योंकि ये नंबर और फ्रॉड वाला नंबर एक जैसा लगा। फिर पता चला कि गुजराती में ये नंबर 6 होता है।
अर्थात इधर 7016 और आगे का नंबर है और स्कैम वाला नंबर 7015 और आगे का नंबर है। सिर्फ एक डिजिट का फर्क, बाकी सारे नंबर सेम। मनीष भाई ने हमें ईमेल में लिखा है कि उन्होंने वहाँ पर कंप्लेंट भी की थी कि पूरे भारत से लोग आते हैं, तो आप कोई कॉमन लैंग्वेज भी यूज़ कीजिए, क्योंकि गुजराती तो सभी को आएगी नहीं और इस तरह से कन्फ्यूजन के कारण अनेकों स्कैम्स और हो सकते हैं। सिर्फ एक डिजिट अलग है ऑफिशियल और स्कैम वाले नंबर के बीच। कितनी शॉकिंग बात है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज़ के कारण स्कैमर्स के पूरे फ़ोन नंबर्स हम डिस्प्ले में नहीं डाल सकते हैं। अगर आपको पूरे फ़ोन नंबर्स चाहिए तो हम वेबसाइट में डाल देंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खैर, गिरनार की अन्य धर्मशालाओं को भी हमने संपर्क करने की कोशिश की। लगभग कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं। ये सिस्टम यदि भविष्य में अपडेट होता है तो सबसे पहले किसी परिचित व्यक्ति ने इस तरह से पेमेंट करके, यानी कि एडवांस पेमेंट करके, ऑनलाइन पेमेंट करके बुकिंग की हो और उधर पहुंचे हो और पता चला हो कि व्यवस्था सही है, स्कैम नहीं हुआ है, और फिर हम करें तब तो समझ में आता है। तब तक के लिए हमें इस तरह ऑनलाइन पेमेंट या एडवांस ऑनलाइन पेमेंट किसी भी धर्मशाला के लिए करना ही नहीं चाहिए। हमें ये जानकारी मिली थी कि हार्डली 2 या 3 बड़े जैन तीर्थ के अलावा बाकी कोई भी तीर्थ में इस तरह से रूम्स के लिए ऑनलाइन एडवांस पेमेंट की व्यवस्था है ही नहीं। जहाँ पर भी ऐसी कोई व्यवस्था हो तो ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से, यानी कि एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन लेनी ज़रूरी है, जिसने ऐसा कोई एडवांस ऑनलाइन पेमेंट या फिर ऑनलाइन पेमेंट उस धर्मशाला के लिए पहले कभी किया हो और वहाँ पर पहुँचने पर सही भी निकला हो। तो क्रॉस वेरिफिकेशन इज़ मस्ट। पालीताना में भी यही हो रहा है। एमपी के चित्रा बहन ने हमें जानकारी भेजी कि उनके एक रिलेटिव ने 29 जैन 2025 को ऑनलाइन गूगल मैप्स अथवा जस्ट डायल से पालीताना की धर्मशाला अथवा भवन की जानकारी निकाली और बिना वेरिफिकेशन के उन्होंने 3 फेब से 5 फेब के लिए रूम की बुकिंग कर दी। सामने से स्कैमर ने QR कोड एटसेट्रा डिटेल्स भेजी और इन्होंने 3,300 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया एडवांस बुकिंग के नाम पर, और फिर पता चला कि इनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। शॉकिंग बात यह थी कि स्कैमर ने न्यू राजेंद्र भवन नाम से इनवॉइस जनरेट करके भी भेज दिया। देखने पर लगेगा कि वाह ज़बरदस्त सिस्टम है, लेकिन पहुंचने पर पता चलता है कि स्कैमर ने चूना लगा दिया। एक भाई ने बताया था कि एक व्यक्ति ने काफ़ी समय पहले आखा तीज के पारने के लिए पूरी की पूरी धर्मशाला की एडवांस बुकिंग कर दी थी और फिर उसे पता चला कि स्कैम हो गया। वी डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, बट वो अमाउंट 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा था। यानी कि अब बात लाखों की नहीं, शायद करोड़ों की भी हो चुकी है। हाल ही में न्यूज़ में पता चला कि श्रेया मित्रा नामक एक महिला के साथ होटल बुकिंग के नाम पर 90,000 से भी ज़्यादा रुपयों का स्कैम हुआ था। इस महिला ने भी गूगल से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालकर बिना वेरीफाई किए पेमेंट कर दिया था। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन पर आंख बंद करके भरोसा करने जैसा नहीं है। वेरिफिकेशन इज मस्ट। सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले जो कोई भी इस तरह से तीर्थ यात्रा की बुकिंग करते हैं, रूम्स की बुकिंग करते हैं, रेगुलरली तीर्थ यात्रा करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, तो भी उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। परिवार, रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी के भी साथ ऐसा स्कैम ना हो, किसी के भी पैसे स्कैम में ना जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिनके साथ स्कैम्स हुए हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों ने कंप्लेंट दी ही नहीं। मेरे मित्र श्रीपाल भाई ने कंप्लेंट दी थी, लेकिन उस बात को महीनों बीत गए और आज तक कुछ भी नहीं हुआ। 3,000, 2,000, 4,000 इस तरह से स्कैम का अमाउंट होता है, तो लोग भी लाइटली लेते हैं कि भाई पुलिस स्टेशन और बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे और इतने समय में तो जो पैसे गए हैं उनको फिर से कमा भी लेंगे। हमने काफ़ी समय पहले इसी तरह तीर्थ यात्रा स्कैम को भी एक्सपोज किया था, उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखिएगा। उस समय भी जिनके साथ स्कैम हुआ था उन्होंने कंप्लेंट दी थी, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। वो क्यों, पता नहीं। एक डेटा के अनुसार वर्ष 2024 के फर्स्ट 5 मंथ्स में, प्रथम 5 महीनों में 9.5 लाख कंप्लेंट्स नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर रजिस्टर की गई। एवरेज हर 14 सेकंड में एक कंप्लेंट, हर 14 सेकंड में। मासूम भारतीयों का इन 5 महीनों में 1750 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। ये डेटा सिर्फ 5 महीनों का है, तो सोचिए पूरे वर्ष का कितना होगा। हम डिजिटल तो हो रहे, लेकिन सेफ्टी कितनी है भगवान जाने। हर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन पर विश्वास मत कीजिए। धर्मशाला के लोकेशन के नीचे स्कैमर्स इस तरह से अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं और भोले लोग समझते हैं कि ऑफिशियल नंबर है। कुछ स्कैमर्स ने तो ऑफिशियली अपना नंबर ऐड कर दिया है, शायद इसीलिए जस्ट डायल में ऑफिशियल धर्मशाला के नाम पर स्कैमर्स की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं डोंट ट्रस्ट एवरीथिंग यू सी ऑनलाइन, वेरिफिकेशन इज मस्ट। ये स्कैमर्स पकड़े जाने पर गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और कंप्लेंट की बात सुनकर कहते हैं कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले, कुछ भी नहीं कर पाएगा, गए तेरे पैसे। इन स्कैमर्स को पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं है।
पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी कंप्लेंट्स को ट्रैक करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये लोग ओपनली फ़ोन पर आज भी अवेलेबल है। अगर आपको इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए तो वेबसाइट पर से आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। UPI, पेटीएम आदि से ये लोग पेमेंट लेते हैं। अगर पुलिस चाहे तो ट्रैक करके पकड़ भी सकते हैं। साथ ही किसी के साथ ऐसा स्कैम हुआ हो तो तुरंत साइबर क्राइम 1930 पर कंप्लेंट देनी है। एक दुख की बात ये पता चली कि लगभग सभी धर्मशाला के ऑफिसर्स को पता है कि उनके नाम से स्कैमर्स लोगों से पैसे ले रहे हैं और स्कैम भी कर रहे हैं। इन संस्थाओं के ट्रस्टीज को जगाना होगा कि उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि लीगल एडवाइस लेकर स्ट्रांगली ये स्कैम्स के खिलाफ कंप्लेंट की जाए और इन्हें बंद करवाया जाए। जिन जिन मंदिरों में, भवनों के, धर्मशालाओं के वे ट्रस्टीज बने हैं उन्हें वहां पर कॉल करके जानकारी लेनी चाहिए। तब पता चलेगा कि कितने स्कैम्स हो रहे हैं। पेड़ी पर जो कर्मचारी बैठते हैं वो तो आसानी से बोल देते हैं कि हमने हमारे ट्रस्टीज को सब जानकारी दे दी है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, एक ट्रस्टी ने हमें आश्वासन दिया है कि वे एक एडवोकेट से मिलकर लीगल एक्शन प्लान कर रहे हैं ताकि स्कैमर्स के खिलाफ एक्शन हो। इस तरह अगर सभी संस्थाएं एवं उनके ट्रस्टीज एक्शन मोड में आ जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारी यही इच्छा है कि किसी के भी साथ इस तरह का स्कैम नहीं होना चाहिए। प्लीज रिमेंबर, क्रॉस वेरिफिकेशन इज मस्ट। जय जिन शासन, जय महावीर।